तो हे गाइस, अगर आप इन दिनों प्लानिंग कर रहे हो कार लेने के लिए, क्योंकि सपना होता है मिडिल क्लास के लिए, पुअर फैमिली के लिए कि हमारे घर में भी एक कार हो, छोटी सी कार, ताकि हम भी लॉन्ग ड्राइव के लिए अपने परिवार के साथ घूमे फिरे मस्ती करें। क्योंकि जीवन में आज कल हैं, आज कल नहीं है, भगवान ना करे आज हैं कल नहीं है। तो कार सभी की ख्वाहिश होती है कि फैमिली में जो एक कार है वो ज़रूर मिले। और कुछ ऐसे मूर्ख या कहे तो चूतिया जो काफ़ी ज़्यादा अफवाह वगैरह भी फैलाते हैं, तो जितना हो सके इनसे बच के रहिए। और आज की इस वीडियो में हमारी यही प्रयास होगी कम से कम आप सभी का जो ब्याज है वो बैंक को दे। ठीक है, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ये हमारी जो वीडियो है वो होने वाली है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप मैंने सारा लिस्ट है वो तकरीबन मैं 1 घंटे से मैं वो लगातार मैं वो तैयार कर रहा हूँ, आप सभी को देखते हैं। क्योंकि आज के टाइम में स्पॉन्सरशिप ये सब चीज़ वगैरह दे के और ठगते हैं पैसे, कौन कौन लेता है ठगता है पैसे, सभी आज की इस वीडियो में दलाल के बारे में भी हम बात करेंगे। जो जेन्युइन चीज़ है कहाँ पर जाए कहाँ पर नहीं जाए, ताकि हमारी जो पैसा है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स कर सके। ठीक है, इसीलिए खासकर ये जो वीडियो है वो बनाई जा रही है। क्योंकि तकरीबन मैं बात की जाए सबसे बड़ा जो मॉडिफाइड जो मार्केट है वो कारोल बाग है, उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बारे में बात करेंगे। रियलिटी के बारे में भी बात करेंगे, और यहाँ पे मॉडिफाइड वगैरह वायर्ड के बारे में सभी हम डिटेल वगैरह कवर करेंगे। आने वाले वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलेगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुछ ऐसे सजेशन है मूर्ख वो देते हैं कि नहीं कैश में ले लो। अब यही बताओ उन चूतियों को, अगर जो ख्वाहिश है मिडिल क्लास वाले हैं, गरीब है, जिनकी सैलरी है 30,000 है, 35,000 है, 40,000, वो कैसे अफोर्ड वगैरह कर सकता है। उसका भी सपना है कि मैं भी लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगा, फैमिली को मतलब अपने जो माता पिता को उनको भी मैं लॉन्ग ड्राइव पे ले जाऊंगा। ठीक है, तो उनकी भी एक ख्वाहिश होती है। अब वो ख्वाहिश कैश में करना चाहे तो संभव तो है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे लोन के लिए मैं जो बेस्ट से बेस्ट आप सभी की जो इंटरेस्ट है वो भी सेविंग्स हो सके, इसीलिए मैंने खास कर ये जो वीडियो है आप सभी को देखते हुए मैंने बनाया है। आशा करता हूँ कि आप सभी को जो मेरी वीडियो है अगर अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेस्ट से बेस्ट मैंने फॉर्मूला जो मेथड है वो मैंने यूज़ किया है, ताकि आप भी सिंपल तरीके से समझ सको। क्योंकि बहुत सारे आपको कंफ्यूज वगैरह करते हैं, 25-25, 30-30, 40-40 मिनट की वीडियो बना देते हैं, और इन्फॉर्मेशन आपको जिनको बाइक लेने का औकात नहीं है वो भी कार का आज के टाइम में यानी कि एट दिस टाइम है वो भी रिव्यू वगैरह कर रहे हैं चैनल के माध्यम से। ठीक है, मैं उनका नाम वगैरह भी लेना नहीं चाहता, आप भी होशियार हो। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। जो पहला जो कार निकल कर आता है टाटा रतन की तरफ से, यानी कि कहते हैं टाटा पंच की तरफ से, मोटर्स की तरफ से आती है। जो फर्स्ट है जो कि स्टार्टिंग वेरिएंट है इनका, जो कि यहाँ पे आप सामने देख सकते हो, ये टाटा पंच, ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को लिथियम है। ठीक है, ये टाटा पंच एक सॉरी ये इसका ये थोड़ा सा आगे वो एडवेंचर वगैरह में चले गए हम। पहले चलिए, ये स्टार्टिंग वेरिएंट है टाटा मोटर्स की तरफ से, जो कि आपको प्रोवाइड करते हैं। एक शोरूम है, ये 6 लाख है। जो प्राइस है वो 1,000, 2,000, 3-4 हज़ार आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अभी यानी कि एट दिस टाइम जो जुलाई में जो ये चल रहा है ऑफ़र, वही मैं आपको बताऊंगा। जो कि स्टार्टिंग EX जो शोरूम है, और जो डिस्काउंट है वो ज़रूर लीजिएगा। चाहे कहीं से भी आप हैं, चाहे यूपी से हैं, चाहे दिल्ली से हैं, वो तकरीबन आपको 10 से 15 हज़ार आपको जो डिस्काउंट है वो नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा। हालांकि जो टाटा है वो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, जिसके चलते वो डिस्काउंट बहुत ही कम दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। 6 लाख की जो कार आपको पड़ेगी। और वहीं बात की जाए RTO है, जो कि आपको यहाँ पे 29,000 रुपये, जो RTO मतलब उनको पता है जो सब चीज़ प्रोवाइड, लाइसेंस वगैरह जो चलाते हो रोड वगैरह के लिए, तो ये उनको देना ज़रूरी है RTO, जो कि 29,000 रुपये आपको चार्ज किया जाएगा। और चलिए हम बात करते हैं। और यहाँ पे इंश्योरेंस है जो कि 31,000 रुपये है। इसमें फर्स्ट पार्ट भी होती है इंक्लूड, इसमें थर्ड पार्टी भी इंक्लूड है। जो कि तीसरे पर्सन का एक्सीडेंट वगैरह होता है तो वो भरपाई वगैरह करती है जो थर्ड पार्टी जो कंपनी वगैरह है इंश्योरेंस वगैरह फर्स्ट पार्टी के लिए। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे इंश्योरेंस वगैरह के बारे में। ठीक है, हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में फाइनेंस के बारे में, ताकि कम से कम आपकी जो सेविंग्स है वो बच सके। अगर आपकी 20,000 सैलरी है, 25,000 सैलरी है, तो उस सिचुएशन में कैसे किस तरीके से लोन वगैरह ले, ताकि घर भी चले और हमारी जो लोन है किस्त है
वो भी चाहे टेंशन फ्री हो सके और जो अपनी जो मौज मस्ती है वो जारी रख सके। इसलिए खासकर ये जो वीडियो है वो मैंने बनाया आप सभी को देखते हुए, 1% भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये ऑप्शनल है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं, ऑप्शनल है ये 17,300, जिसमें आपको अलग से चीज़ें उसमें बताते हैं, ये लगवा लो, कवर लगवा लो, टैच वगैरह ये सब चीज़ देखने को मिलता है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, हालांकि मैंने इसको जो है वो कैलकुलेट मैंने कर लिया है, ठीक है। तो वो आपकी मर्ज़ी है, अगर लगवाना चाहते हो तो उसमें ये सब चीज़ मिला के 17,000 समथिंग ये बढ़ भी जाता है और ये जीरो भी है, वो आपके ऊपर डिपेंड वगैरह करता है। और ये सब मिला के ये ऑन रोड जो प्राइस निकलता है वो है 6,60,368 रुपये, ठीक है। ये ऑन राइड यानी पूरी जो इसमें हमने इंक्लूड कर दिया, इंश्योरेंस भी कर दिया, आरटीओ सब चीज़ मिला के और ये ओरिजिनल मिला के 6,60,000 स्टार्टिंग प्राइस मैंने आपको बताया। ये टाटा पंच जो कि प्योर वेरिएंट है और इसके बारे में भी हम बात करेंगे, टॉप वेरिएंट में क्या खासियत होती है, प्योर में क्या उसके इंजन में कमी वगैरह देखने को मिलती है, सीसी वगैरह में, उसके बारे में आने वाली वीडियो में सारी चीज़ एक्सप्लेन वगैरह करेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सभी के सभी शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम मेन मुद्दा है वो लोन के बारे में हम बात करते हैं। ये जो ये डाउन पेमेंट है, यानी कि अगर आप 2,60,368 रुपये डाउन पेमेंट उनको देते हो तो आपका जो लोन बांधेंगे वो यानी कि 4 लाख बैंक के थ्रू ये आपकी जो लोन है वो बनेगी, ठीक है। इतना आपको भरना होगा, जिसमें आपकी जो ईएमआई है, मंथली ईएमआई है वो ये देख सकते हो, ये है 8,245 रुपये आपको देना होगा बैंक को, ठीक है। और अगर आप नहीं देते हो, बाउंस चली जाती है तो 500 और प्लस इन जो नैच वगैरह है बाउंस चार्ज 550 रुपये और प्लस जीएसटी आपको देना होगा और प्लस में 250 रुपये जो नैच चार्ज जो ऑटो डेबिट वगैरह है वो आपको देना पड़ेगा। तकरीबन 800-900 रुपये अगर एक बाउंस जाता है। अगर 3-4 बाउंस कर दिया आपने तो आपकी जो गाड़ी है, 3 कंपनी जो बैंक है वो लास्ट चांस देती है, चौथे बारे में अगर आपने बाउंस कर दिया तो जो आपकी जो कार है वो उठा ली जाती है आपके घर से। तो इन बातों, क्योंकि जो आरसी आपकी होती है ना वो आरसी, इस पे ही आपकी जो लोन है वो बंधी रहती है, ठीक है। ये मिलेगा एनओसी, जब आपने प्री क्लोज या पहले दे दिया करवा दिया तो आपकी जो एनओसी वगैरह वो दे दी जाती है, नया आरसी बनती है तो उस पर लोन आपको नहीं चढ़ा होता है। इसके अंदर आरसी के ऊपर है वो लोन होती है, ठीक है। आरसी के ऊपर लोन मिलता है, यानी कि आपके कार पे आपने गिरवी दे रखा है बैंक को, ठीक है। बस आप इसको चला रहे हो, यूज़ कर रहे हो, किंतु जो आपकी जो पूरी की पूरी जितने भी है वो बैंक को आपने एक तरह से गिरवी दे रखा है, ठीक है। यह बात मैंने आपको समझा दिया। और इंटरेस्ट है वो जो कि 94,713 रुपये जो कि बैंक आपसे चार्ज करेगा। वो भी मैं आपको बता दूं कितना परसेंट ये चार्ज कर रहा है बैंक, 8.7% जो कि है वो बैंक वो चार्ज कर रहा है, ठीक है। 70% है जो कि बैंक आपको ये ले रहा। और किस बैंक की बात कर रही है और मैं यहाँ पे बाद में बताऊँगा, ठीक है, बैंक कौन सा ये बैंक है और बेस्ट बैंक से कौन सा है, किससे फाइनेंस करवाए ताकि आपकी जो बचत है, सेविंग्स है वो हो सके, उसके बारे में भी आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। तो बने रहिए सभी के सभी। और जीरो डाउन पेमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे 13,000, मैं इसकी बात कर रहा हूँ 6 लाख। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप ऐसे ही चले गए मुँह उठा के, ठीक है, कि मेरे को कार चाहिए तो चाहिए, मेरे को सपना पूरा करना है, कैसे किसी भी हालत में, पहले मैं आपको बता दूं अच्छे तरीके सोच विचार करके ही आप शोरूम में जाइएगा, नहीं तो एक बार फंस जाओगे तो ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। इसीलिए मैंने ये वीडियो खासकर मैंने बनाया है आप सभी को देखते हुए। अगर आपकी जो सैलरी है 25,000 है या 20,000 है तब आसानी से ये जो कार है वो अफोर्ड कर पाओगे। अगर आप और एक्सटर्नल थ्रू या आपकी जो हाउस वाइफ है, आपके सॉन बेटे हैं, और भी काम वगैरह कर रहा है, पैसे आ रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आप ये करवा सकते हो। अब ये जो जीरो डाउन पेमेंट है वो किसको मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट देखने को मिल रहा है इधर वीडियो में कि ये जो ऑफ़र है ये कैसे, किस तरीके से, कैसे हमको ये लाभ वगैरह मिलेगा, जीरो डाउन पेमेंट के जो हमारे जो लोन है वो कैसे बने, किस तरीके से बनेगी, वो भी मैं आपको बता दूं। अगर आपके जो सिविल स्कोर, ठीक है, आज के टाइम में सिविल स्कोर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपके जो सिविल स्कोर है ना, अगर आपके समथिंग 730 से लेके, यहाँ पर लिख दूँ मैं, 730 से लेके 750 है सिविल स्कोर ना, तो आसानी से आपको जो जीरो डाउन पेमेंट है वो कर दी जाएगी। अगर आप पास्ट 3 महीने या 4
मंथ पहले कोई भी बाउंस वगैरह अगर आपने नहीं किया हो तो आसानी से आपको जो 0 डाउन पेमेंट है वो लगेगा, आसानी से आपका जो फाइनेंस है वो बैंक कर देगा, ठीक है। और प्रेफरेंस किस में करना चाहिए फाइनेंस वगैरह वो मैं लास्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो इसकी जो अगर आप 1 रुपये भी आप देना नहीं चाहते हो बैंक को, यानी फाइनेंस में 0 डाउन पेमेंट के थ्रू आप फाइनेंस करवाना चाहते हो, तो उसकी जो EMI निकल कर आती है वो 13,612 रुपये आपको पर मंथ आपको देना होगा 5 सालों के लिए, ठीक है। ये भी 5 सालों के लिए है, ये 5 सालों के लिए है। पंच प्योर EX शोरूम मैंने आपको बता दिया, और वहीं जो कि 5 सालों के लिए बनेगी, जो कि मैंने 0 वाले पे और इसकी दोनों मैंने आपको बता दिया। और चलिए अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट है, यानी कि बैंक को आपको कितना देना होगा, और ये सारे के सारे ROI कैलकुलेट होता है। ROI के मतलब मैं आपको बता दूं कि अगर जितने भी आपके, जैसे अगर आपने भर दिया 4 लाख के लोन है, ठीक है, 5,000 उसमें भर दिया तो 4,95,000 का ही लोन का इंटरेस्ट लगेगा, फिर उसमें 5 भर दिया तो 4,90,000 का ही भर जाता है। और फिक्स्ड एक्सचेंज के बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए सभी के सभी। तो इंटरेस्ट है 1,56,364 रुपये आपको देना होगा। तो ये मैंने सारा चीज़ मैंने बात बता दिया मैंने। पंच प्योर जो कि EX स्टार्टिंग यहाँ पे जो कि पंच की तरफ से दी जा रही है, ये स्टार्टिंग कार है और 5 स्टार है। मैं आपको पहले बता दूँ 5 स्टार सेफ यहाँ पे पंच की तरफ से दी जाती है, ठीक है। और इसके फीचर्स वगैरह आप सर्च वगैरह कर सकते हो, वीडियो वगैरह आपको देखने को मिल गई होगी यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं पंच एडवेंचर, यानी कि एट दिस टाइम में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है टाटा को लेकर, और काफ़ी ज़्यादा जो टॉप सेलिंग्स की बात जाए, यानी कि मारुति को लेकर और यहाँ पे पंच है, काफ़ी ज़्यादा सेल हो रही है एट दिस टाइम। और इसके फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं औरों कारों के मुकाबले। और सेफ्टी की बात की जाए तो मैंडेटरी है, ठीक है। तो सेफ्टी के चलते ये जो कार है, ये जो टाटा भारत रत्न की जो टाटा है वो काफ़ी ज़्यादा बिक रही है, यानी कि एट दिस टाइम। चलिए अब हम बात करते हैं पंच एडवेंचर। ये इसलिए एडवेंचर से ही आपको पता लग रहा होगा, ये इसलिए डिज़ाइन की गई है एडवेंचर घूमने के लिए, एडवेंचर वगैरह पहाड़ वगैरह के लिए, चढ़ाई के लिए खास कर, इसीलिए ये डिज़ाइन वगैरह की गई है। ये भी पेट्रोल में है, ये भी पेट्रोल में है। CNG के लिए वेटिंग लिस्ट आ तो चुकी है, इसके लिए वेटिंग लिस्ट तकरीबन 9 से 1 साल आपको वेटिंग करना ही पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। उससे पहले जो कार है वो नहीं मिलेगी, हमने बात वगैरह भी किया। इसकी जो EX शोरूम में प्राइस है 6,89,900 रुपये है। ये फ्लक्चुएट होता रहता है, जैसे अब जुलाई का महीना आपको बताया ये इतना रुपया है, अगर जून 1,000, 2, 3, 5,000 वैसे बढ़ता रहता है, कम होता रहता है। मेरे हिसाब से ये जो प्राइस है वो कम ही हो जाएगा, दिवाली तक ये जो प्राइस है वो और कम हो जाएगा, ठीक है। और RTO की बात की जाए यहाँ 53,123 रुपये चार्ज किया जाएगा, और इंश्योरेंस है वो 33,488 रुपये आपको देना होगा। मैंने पहले बता दिया RTO इंश्योरेंस वगैरह क्या होता है। और ऑप्शनल है ये आपको सीट कवर वगैरह के लिए, मैंने पहले बता रखा उसमें शुरू में स्टार्टिंग में। और ऑन राइड जो प्राइस वगैरह निकल कर आता है वो 7,70,011 रुपये है, वो ऑन राइड इसकी पूरी जो टाटा एडवेंचर जो कि पूरी यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है, ऑन रोड प्राइस। तो इसकी जो लोन है, या अगर आप 0 डाउन पेमेंट के थ्रू अगर कार लेना चाहते हो तो आपकी जो EMI है 16,017 रुपये लगेगा 5 सालों के लिए, ठीक है। 5 ईयर 5 सालों के लिए 16,000। यानी कि यहाँ पे जो 16,017 रुपये है वो आपको 5 सालों तक आपको देना होगा, और जिसमें जो इंटरेस्ट है वो बैंक चार्ज करेगा, वो 1,83,983 रुपये बैंक चार्ज कर रहा है। यानी कि इतना जो इंटरेस्ट है आपको बैंक को देना पड़ेगा। ये सारा कैलकुलेट है वो ROI है, जितना कम होगा उस हिसाब से जो इंटरेस्ट वगैरह है वो लगेगा, ठीक है। टोटल जो पेमेंट आपको करना है, यानी कि बैंक को करना है, वो 9,60,994 रुपये बैठते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपको जो सेविंग्स है वो आपको किस तरीके से वगैरह बचाना है वो भी हम बात करेंगे। अगर आप कैश वगैरह में प्लानिंग कर रहे हो लेने के लिए, कुछ ऐसे मन बुद्धि हैं सजेशन करते नहीं कभी भी कार लग के लोन पे नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे वीडियो के एंड में, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हो रही है 2023 में, टाटा पंच लिथियम,
ठीक है। पेट्रोल है, सीएनजी के लिए वेटिंग है। और इसकी एक शोरूम है 7,24,900 है, आरटीओ 55,573, इंश्योरेंस 34,399 रुपये, और जो कि अदर्स वगैरह 500 रुपये है। मैंने आपको पहले बता दिया रखा शुरू स्टार्टिंग में। ऑप्शनल है 17,000 रुपये, और टोटल जो ऑन रोड जो प्राइस पड़ने वाली है वो 8 लाख यानी कि जो है 15,372 रुपये ये लगने वाली है। ठीक है। विदाउट, अगर आप कैश में लेते हो तो 8,15,372 रुपये लगेंगे। और इसकी जो लोन यानी कि जो डाउन पेमेंट अगर 0 पे करवाते हो, 1 रुपये अगर बिना दिए ही कार लेना चाहते हो, तो आपकी जो EMI है वो 16,807 रुपये, और वही इंटरेस्ट है वो 1,93,063 रुपये आपका जो इंटरेस्ट है वो बैंक को देना होगा। और वहीं बात की जाए टोटल यानी कि ब्याज लेकर EMI सब चीज़ लेकर पड़ रहा है आपका 10,08,439 रुपये टोटल यहाँ पे बैठ रहा है। ठीक है। ये मैंने आपको 0 पे भी बता दिया, और वहीं बात की EMI भी मैंने आपको बता दिया है, और वहीं जो डाउन पेमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो कस्टमर ख्वाहिश होती है कि जो हम भी 0 पेमेंट पे ले सकें, पैसा वगैरह नहीं है। क्योंकि सब आज के टाइम में ज़्यादातर पहले शर्म वगैरह आती थी लोन वगैरह कहने में, ब्याज वगैरह कहने के लिए। तो आजकल के जो बंदे वगैरह हैं, फैमिली वगैरह है, शौक से ले रहे हैं। ठीक है, लोन के लिए। अब एकदम से 10,000 वाला बंदा 10,000 रुपये कमा रहा है, 15,000 रुपये बंदा कमा रहा है, तो उसकी ख्वाहिश है TV LCD लेने के लिए 20,000 रुपये के लिए, तो नहीं ले सकता। घर भी तो देखना होगा ना। तो उसी से अंदाज़ा वगैरह लगा सकते हो आप सभी। ख्वाहिश है अगर बंदा 30-40 हज़ार रुपये वो भी देख रहा है, मार्केट वगैरह में बंदा घूम रहा है, मिडिल क्लास का बंदा, गरीब बंदा घूम रहा है, तो उसकी भी ख्वाहिश वगैरह होती है कि मेरी भी जो कार है, मेरी भी इस रोड पे दौड़े, मैं भी अपनी जो सुख दूँ अपने माता पिता को, फैमिली को घुमा सकूँ लॉन्ग टूर पे। तो उसका भी एक सपना होता है। कुछ ऐसे मन बुद्धि है, उनका जो सपना वो तोड़ देते हैं। तो टूटना किसी को नहीं है। मैं आप पहले बता दूं, लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं, बस यही है, लोन उसको टाइम पे आप पेमेंट कीजिए। ठीक है। नुकसान आपका ही है, सिविल भी बर्बाद होगा और आपके घर में चक्कर वगैरह भी काटेंगे। तो पहले सोच विचार के, अगर आपके पास सब चीज़ कैलकुलेट कर लीजिए। हाँ, ये मेडिकल का भी पैसे निकाल के 1,000-1,500 रुपये अलग साइड सब चीज़ करके घर परिवार अच्छे से देख के ही आगे बढ़िएगा। नहीं तो भुगतना आपको ही होगा, ना कि बैंक को। बैंक को आपका कार ले जाएगा, जितना आप चलाओगे, मन भर गया और नहीं भर पाए, वो आपको जो कार है वो बैंक ले जाएगा। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं ये जो 10% 90% की ऊपर यानी कि 90% लोन करवाना चाहते हो। आज तकरीबन जितनी भी कार वगैरह घूम रही है, ज़्यादातर मैक्सिमम बात की जाए मिडिल क्लास लो फैमिलीज की बात की, बिलोंग्स वगैरह करते हो, 90% है वो लोन, यानी 10% अमाउंट वगैरह दे के 90% जो लोन है वो करवा के घूम रहे हैं। यानी कि आज के टाइम बढ़िया भी है। और पैसे किस तरीके से वगैरह बचेंगे वो चलिए अभी उसके बारे में थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, वो भी हम बात करेंगे। 90% लोन वगैरह ये है जो कि आपको बन रहा है यहाँ पे 8,100 पड़ेगा ये। ठीक है। 80,000 रुपये आपको देना होगा इसमें। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरी की पूरी ये जो टाटा जो पंच है ना, लिथियम, इसके बारे में बात करूँगा। अगर आप यहाँ पे देते हो पहले ही आप 80,000 रुपये, तो आपकी जो इंटरेस्ट है वो 1,70,000 रुपये 484 रुपये लगेंगे। और वहीं जो टोटल अमाउंट बैठ रहा है वो 8,90,484 रुपये आपको बैंक को देना होगा। और वहीं EMI की बात की जाए जो कि 14,841 रुपये लगने वाले हैं। तकरीबन यहाँ पे 10,000 रुपये का फ़ायदा आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। मैंने आपको बता दिया पंच लिथियम के बारे में, सोच समझ के फैसला कीजिएगा। ठीक है। फैसला आपके हाथ में है, ना कि बैंक के हाथ में है। बैंक तो आपको दे देगा आसानी से। अगर आपके सिविल स्कोर 0 भी है फिर भी आपको मिल जाएगा। उसमें जो डाउन पेमेंट है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करने को बोलेंगे वो कंपनी वाले, जहाँ आप शोरूम वगैरह में जाओगे। अगर आपका अच्छे मेंटेन वगैरह करके कोई बाउंस वगैरह नहीं है, सिविल्स वगैरह है, तो आसानी से जो कार वगैरह है वो कंपनी आपको दे देगी, बैंक आसानी से दे देगी। पहले आपका सिविल वगैरह चेक करो कहीं पर भी, यानी कि देखिए सिविल वगैरह क्या है वो भी मैं आपको बता दूं जिनको ये नहीं पता है। पहले के टाइम क्या होता था, विश्वास वगैरह के लिए। अगर आज के टाइम में विश्वास यही है, सिविल है। पहले विश्वास है, लोग बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री वगैरह क्या है, किसी को तो नहीं पता ना। पहले के ज़माने में पता तो नहीं रहता था इसके मन में क्या है, ये देगा या नहीं देगा। ठीक है। तो उसी सब चीज़ को देखते हुए वो डिजिटली फॉर्मेट कर दिया गया है, यानी कि रिकॉर्ड वगैरह वो सारी चीज़ आपके दर्ज वगैरह कर रहे हैं। इसने भरा है या नहीं भरा है, इसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, देना भी चाहिए तो कितना इसको अमाउंट वगैरह पे करना चाहिए ताकि ये
भर सके, सारे आपके स्टेटमेंट के थ्रू ही सब चीज़ डिटेल वेरीफाई करने के बाद मकान दुकान, उसके बाद ही आपको जो एक फाइनलाइज्ड अमाउंट आपका जो शोरूम को वो क्रेडिट की जाती है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। ये नहीं कि जल्दबाजी में चल भाई नहीं आज ही प्लान बन गया, आज ही हमको कार लेके आ जाना है। तो ऐसा गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिए। अपने फैमिली के साथ, बड़ों के साथ आराम से चर्चा कीजिए, उसके बाद ही आगे प्रोसीड वगैरह फाइल वगैरह कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, जहाँ भी कुछ भी फार्म वगैरह सबमिट वगैरह कर रहे हो ना, खुद आपको सबमिट वगैरह करना है, ठीक है। क्या करते हैं कुछ शोरूम वाले, खुद मेरे साथ भी हो चुका है। मैंने जब 2 व्हीलर वगैरह परचेज़ किया था और वैगनर वगैरह भी मैंने लिया था, तो उसमें उन्होंने गलती वगैरह कर दिया, मैं बताना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, वो पिट जाएंगे वगैरह। तो खुद आपको वगैरह भरना है, वो अपने हिसाब से भर देते हैं और आपको बेवकूफ़ वगैरह बना देते हैं। अपने हिसाब से अमाउंट सब चीज़ आपको देखना है, उसी जगह पे आपको साइन वगैरह करना है। नहीं कहेंगे कि नहीं, वो क्या करते हैं एक कॉपी ले देते हैं, कहते हैं नहीं आप साइन कर लो, ये सारी चीज़ वगैरह वो हमारा काम है, वो हम भर लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है, तुम खाली साइन वगैरह कर दो। और वो क्या करते हैं अपने हिसाब से इंटरेस्ट लगा देते हैं, अपने हिसाब से अमाउंट भर देते हैं, जो डिस्काउंट है वो भी गया और आप सब चीज़ हो जाते हो। सबूत तो आपने साइन कर रखा है ना, भुगतना तो आपको ही है। तो आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो अच्छे तरीके से, या एक्सपीरियंस जो कि पढ़े लिखे बंदे हैं तो उनको लेकर जाइए, अच्छे से डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, इंटरेस्ट सब चीज़ के बारे में समझिए, उसके बाद ही साइन वगैरह सिग्नेचर एक बार आपने कर दिया तो राम भरोसे फिर आपका कुछ होने वाला नहीं है। केस फौजदारी करोगे तो कुछ आपका बात बनेगा नहीं, क्योंकि आपके सब साइन वगैरह करेगा, सबूत आपके सामने हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आपकी जो पैसा वगैरह वो कैसे। अगर आपके पास 4 लाख रुपए हैं, ठीक है, तो उसमें क्या कीजिए, 2 लाख रुपए उसको SIP में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, ताकि आपको जो रिटर्न्स है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, जिसके आपको इंटरेस्ट भी बच जाएगा और इधर से आपको पैसे मिलेगा, वही आपका जो इंटरेस्ट है वो बैंक को देना होगा। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप नहीं ले पा रहे हो न्यू कार, तो आप सेकंड हैंड भी ले सकते हो कार, किंतु उसमें यह अंदर का बात कौन जाने, दुनिया संसार, ठीक है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने आपको डिटेल वाइज मैंने पूरा बता दिया है, और शेयर ज़रूर कीजिएगा हर एक ग्रुप में। तो सभी को नमस्कार। अगर कुछ रह गया होगा, नहीं बता पाया होगा तो शेयर मैं नीचे कमेंट